भट्टी साहब, आपके ख्याल में आप समझते हैं कि नून लीग के लिए एक चैलेंज बन सकती है पीपल्स पार्टी उनके चेयरमैन के बयान को देखते हुए? दूसरा, आने वाले वक्तों में मुत्तहिद नजर आती है आपको अपोजिशन या तकसीम हुई हुई नजर आती है? मैडम स्पीकर, जैसे हसन साहब ने कहा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने लॉन्च किया, अयूब खान साहब के दौर में उनकी मार्केटिंग हुई और जुल्फ़िकार अली भुट्टो सिकंदर मिर्ज़ा को कायदे-आज़म से बड़ा लीडर तस्लीम कर चुके थे ख़त लिख कर। और ये भी बड़ी खूबसूरत बात है मैडम स्पीकर कि जब अच्छा वक्त चल रहा हो तो उस वक़्त शहबाज शरीफ साहब बिलावल भुट्टो को बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का बेटा कहते हैं, और जब कोई तनकीद हो तो उस वक़्त उनको आसफ़ अली जरदारी का बेटा कहते हैं। अच्छा मैडम स्पीकर, इस सवाल के दो पहलू हैं। एक पहलू है कौन कह रहा है, दूसरा है क्या कह रहा है। कौन कह रहा है? ये बिलावल भुट्टो कह रहा है। बिलावल भुट्टो साहब इससे पहले क्या कह चुके हैं वो भी सुन लें। नवाज शरीफ मोदी का यार है, नवाज शरीफ ज़ियाउल हक का असल बेटा है, नवाज शरीफ ने उसामा से फंडिंग ली पीपल्स पार्टी हुकूमत गिराने के लिए, नवाज शरीफ मरियम नवाज़ को पार्टी के सॉफ्ट इमेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, नवाज शरीफ को की 3 नस्लों को पनामा GIT ने एक्सपोज कर दिया, नवाज शरीफ की मिलों से राह के लोग निकल रहे हैं। नवाज शरीफ ने साबित कर दिया ना वो लीडर हैं ना वो सियासतदान हैं, वो सिर्फ बिजनेसमैन है। नवाज शरीफ की सियासत बचगाना है, नवाज शरीफ ड्रामा एक्सपर्ट हैं। और बिलावल भुट्टो कह चुके हैं मुक गया तेरा शो नवाज, गो नवाज, गो नवाज। और बिलावल भुट्टो कह चुके हैं नवाज शरीफ की फतह मोदी की फतह, नवाज शरीफ की शिकस्त कश्मीर की फतह है। दूसरा पहलू है, फिर अडियाला जेल में मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो ने कहा था नवाज शरीफ नजरियाती हो चुके और सुप्रीम को, और अब बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि मरियम नवाज़ को कहें मुलाकात का कहेंगी तो मैं इनकार नहीं करूँगा। अवाम को अकेले छोड़ने वाले सियासतदान पर लानत है। और अब बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ सिलेक्टेड थे, वो भी पार्लियामेंट को अहमियत नहीं देते थे। अब दूसरा पहलू है कि बिलावल भुट्टो क्या कह रहे हैं कि दोनों बातें ठीक कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब भी सिलेक्टेड थे, जनरल जिलानी, ज़ियाउल हक, IGI और इलेक्शन रिजल्ट के दरमियान विक्ट्री स्पीच के मुझे मुकम्मल मैंडेट चाहिए। ये भी सच है कि नवाज शरीफ ने कभी पार्लियामेंट को अहमियत नहीं दी, 6-6 माह असम्बली नहीं आते थे, साल सेनेट नहीं आते थे, किसी फैसले का पार्लियामेंट को धुआं तक नहीं लगने दिया। और जितनी मरतबा वो लंदन गए खैर से, उससे कम मरतबा वो पार्लियामेंट में आए। लिहाजा बदकिस्मती देखिए कि बदनसीबी देखिए कि एक तो हमें बिलावल को भुगतना पड़ रहा है, यानी हमारे बच्चों के आगे जो रहनुमात खैर से होंगे वो बिलावल होंगे, और दूसरी बात है कि बिलावल साहब बात बिल्कुल सच कह रहे हैं, ये भी बदनसीबी देखिए कि हमें मानना पड़ रहा है। और गो के उनकी इब्तदा भी सिलेक्टेड थी और इनकी इब्तदा भी सिलेक्टेड है, और ये दोनों मिलकर इमरान खान को सिलेक्टेड कह रहे हैं, ये भी बदनसीबी है। नहीं का ऑप्शन। भट्टी साहब, बाबर साहब की तरफ जाएंगे। बाबर साहब, बिलावल भुट्टो का ये बयान इस तरफ इस बात को कितनी तकवीत देता है कि पसे पर्दा नून लीग की इस वक्त बातचीत चल रही है? हाँ का ऑप्शन, हाँ का ऑप्शन लिख देते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं जी, हाँ का ऑप्शन लिख नहीं देते, ठीक कह रहे हैं। बाबर साहब, आपके ख्याल में नहीं लिख दिया।